नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। कल 23 जून 2024 यानी कि संडे को देर शाम एक फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल के हवाले से खबर आती है कि सेबी को शक है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग हो रही है। और सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई और हैदराबाद लोकेशन पर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया है। और अब तक तो ये बात आप तक पहुंच गई होगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि सेबी ने इंक्वायरी की है इस मामले में। और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वो इसमें फुल कॉपरेशन करेंगे और सेबी को जो भी जानकारी जरूरी होगी, जो चाहिए होगी, वो मुहैया कराएंगे। और साथ उन्होंने कहा है कि आपके जो भी कंसर्न हो उसे वो एड्रेस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर होगा और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स में यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं बताऊंगा कि ये फ्रंट रनिंग क्या होती है। फ्रंट रनिंग का मतलब है कि डीलर या फिर अंदर के वो लोग जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं, और उन्हें पहले से जानकारी होती है कि फंड हाउस कौन से स्टॉक्स बाय करने वाला है, और वो इसका फायदा उठाने के लिए इससे पहले कि इंस्टीट्यूशन या फंड हाउस स्टॉक्स बाय करे या सेल करे, वो इसमें पहले ही डिसीजन ले लेते हैं। यानी कि यदि फंड हाउस स्टॉक्स बाय करने वाला है तो वो डीलर या फिर अंदर के जो भी लोग जिन्हें इस बारे में पता है, वो अपने किसी जानने वाले के, अपने रिलेटिव के अकाउंट में वो स्टॉक्स पहले से बाय कर लेंगे और इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और मार्केट रेगुलेटर सेबी इसे एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइम मानता है, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूशन की ईमानदारी पर शक होता है। तो सेबी एक बढ़िया और स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, और यदि कुछ गड़बड़ी हुई है तो सेबी अपना काम करेगा, और जो भी लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ बेशक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब भी ऐसी खबर आती हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में शक पैदा होना स्वाभाविक है। आप जानते होंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड एक फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड हाउस है। क्वांट को 2017 में म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला था और उन्होंने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया था। और जिस वक्त एक्विजिशन हुआ था उस वक्त एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड का जो एयूएम था वो करीब करीब 235 करोड़ का था, और अब ये बढ़कर अराउंड 93,000 करोड़ हो गया है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया था, लेकिन उनकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, उनके कई स्कीम्स के फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स चेंज किए और उसमें काफी बदलाव किया, और अब वो स्कीम मतलब नए रूप में आज अवेलेबल है, और बाकी बहुत सारी नई स्कीम्स लॉन्च की गई। और हमने देखा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, और अधिकतर स्कीम्स आप देखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में। क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर, सीईओ और सीआईओ संदीप टंडन है, यानी कि उन्हीं की कंपनी है ये। और मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया है, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने उनसे कई बार बात पूछी कि इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण है, और उन्होंने इसके जो मेन रीजंस, मेन कारण बताए। वो एक तो डायनेमिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट, यानी कि उन्होंने कहा कि हम जल्दी डिसीजन लेते हैं कि स्टॉक्स को खरीदना है, बेचना है। हम किसी स्टॉक में बहुत लंबे समय तक नहीं बने रहेंगे यदि हमें लगता है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। यानी कि उन्होंने कहा कि हम बहुत ही एक्टिव हैं, हमेशा कहते हैं वो कि हम बहुत एक्टिव फंड मैनेजर हैं। और यदि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो कि जहां पर आप चाहते हो कि फंड मैनेजर बहुत एक्टिवली मैनेज ना करे, तो फिर पैसिव फंड्स हैं उसके लिए। बट यदि कोई हमें इसकी फीस पे कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक्टिवली मैनेज करें फंड को। और साथ ही संदीप जी कहते हैं कि ये जो कंपनी है वो डाटा ड्रिवन कंपनी है, और हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो जो भी डेटा कहता है उस पर डिसीजन लेते हैं। और साथ ही जैसा कहा जाता है कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, लेकिन संदीप जी का कहना है कि टाइमिंग इज एवरीथिंग, और हम सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं उसका हमें फायदा मिलता है। तो ये तो बात है कि स्कीम्स की परफॉर्मेंस क्यों आती है और उस पर
संदीप टंडन जी का क्या कहना है, लेकिन अब बात यही आती है कि यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको करना क्या है। तो सवाल यह है कि यदि सेबी इंक्वायरी कर रहा है और अगर सेबी का जो शक है वो हकीकत होती है और यानी कि यहाँ पर फ्रंट रनिंग हुई है, तो फिर क्या आपकी स्कीम की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर नहीं भी हो सकता है और हाँ भी। नहीं इसके लिए क्योंकि आपके जो स्कीम है जहां आपने इन्वेस्ट किया है उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है स्कीम की परफॉर्मेंस। तो यदि स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है और वो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी स्कीम परफॉर्म करेगी। और यदि हम स्टॉक सिलेक्शन या पोर्टफोलियो की बात करें तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक्स हैं अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वो हाईली लिक्विड हैं। तो यदि यहाँ पर एक रिडेम्पशन प्रेशर आता भी है क्योंकि कई बार जब ऐसी न्यूज़ आती हैं तो नेगेटिव सेंटीमेंट्स पैदा हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के मन में और ऐसे में रिडेम्पशन आ सकता है। वैसे मेरा तो कहना यही है कि इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्टॉक्स काफ़ी लिक्विडिटी है उन स्टॉक्स में। मैं आपको बताऊंगा यदि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर भी यदि कोई सिंगल स्टॉक ऐसा है जिसका हाईएस्ट एलोकेशन है उस पोर्टफोलियो में तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप कहेंगे कि स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक क्या लेना सही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो रेगुलेटर का जो मैंडेट है उसके हिसाब से मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो जो बाकी 35% है ये फंड मैनेजर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें स्मॉल कैप में करना है या फिर किसी अलग तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर हो सकता है कि नॉन इक्विटी में भी करना है, ये भी फंड मैनेजर्स तय कर सकते हैं। तो ऐसे में कई फंड मैनेजर्स समय समय पर अपने हिसाब से ये डिसीजन लेते रहते हैं। तो यदि फंड मैनेजर को ये लगता है कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और ऐसे में रिस्क मैनेज करने के लिए और इन्वेस्टर्स के हित में यदि डिसीजन लिया जाए कि स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में एक दिग्गज स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से ये तो इन्वेस्टर्स के फायदे वाली बात हुई, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसा डिसीजन लेना मेरे हिसाब से ये दिखाता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो पोर्टफोलियोज बनाए हैं उनमें जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे हैं और यही रीजन रहा है कि इन्वेस्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस उन स्कीम में देखी है। और जैसा मैंने कहा था कि इसको उत्तर ना और हाँ दोनों ही हो सकते हैं, तो जो परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका उत्तर तो मैंने दिया, लेकिन कैसे पड़ सकता है? क्योंकि यदि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा रिडम्पशन होता है तो बेशक शॉर्ट टर्म में स्कीम की परफॉर्मेंस पर इसका असर दिखाई दे सकता है। तो अब आपके हाथ में है कि आप यहाँ पर बने रहते हैं या फिर पैनिक होकर यूनिट्स को रिडीम करते हैं। और देखेंगे आने वाले समय में सेबी का क्या इसके ऊपर फैसला आता है, क्या फाइंडिंग्स होती हैं, उसके हिसाब से आगे की रणनीति होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा तो यही मानना है कि फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है कि परफॉर्मेंस पर थोड़ा इसका असर पड़े, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर धैर्य यानी कि पेशेंस बनाकर चलना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बट आखिर में आपका पैसा है, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन मैंने मेरी राय इस पर आपको दी है। आज इस वीडियो में मैंने कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आने वाले समय में आपके जो भी सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं फंड हाउस से उस पर और जानकारी कलेक्ट कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।